मेरे तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं डिसेंट फूड व्लॉग्स। वेलकम टू माई ब्रांड न्यू वीडियो। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की ऑथेंटिक रेसिपी। तो आप लोग सोच रहे होंगे वो किस चीज़ की है, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो वो क्योंकि हमारी बड़ी ईद गुजर चुकी है तो काफ़ी ज़्यादा देर हो गया हमारे। ये आज मेरा जो ब्लॉग बन रहा है वो बुध वाले दिन का है, हफ्ते का पहला मुहर्रम है। तो इससे पहले हमारे जो पाए परे हुए हैं तो मैंने कहा उससे आपकी रेसिपी शेयर किया जाए। और काफ़ी दिन हो गए, 1-2 दिन हो गए मैं मिस कर रही हूँ व्लॉग, क्योंकि हमारे घर का नेट बिल्कुल भी सही नहीं आ रहा था। उसकी वजह से फिर मेरे जो व्लॉग हैं वो मिस हो रहे थे। तो अब से मैं फिर दोबारा डेली व्लॉग डाला करूँगी। तो आज हम आपको बताते हैं कि पाए के अंदर हम इतना उसकी यखनी को गाढ़ा रखेंगे, इतना अच्छा उसका फ्लेवर आएगा कि आप बाहर के पाए खाना भूल जाएंगे। तो मैं आपको अब बनाना सिखाती हूँ, तो वीडियो को पूरा देखा करें, बिल्कुल भी स्किप मत किया करें। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हम बना रहे हैं हमारे बीफ के पाए। तो उसके लिए हमारी ऑथेंटिक किस्म की जो हमारी पोटली है वो रेडी कर लेंगे। आपने मलमल का मैंने एक कपड़ा लिया, आप कोई सा भी सिंपल आपके घर में कोई कॉटन का कपड़ा है, क्योंकि रुमाल है तो आप वो ले लें। तो मैंने एक मलमल का कपड़े से वॉश करके इसके ऊपर रखी है प्लेट के ऊपर। इसके अंदर शामिल करते हमारे मसाला जार। तो ये हमारी 2 अदरक की मतलब वो ये सॉरी अदरक कह रही हूँ, ये हमारी लहसुन की गुठलियाँ थी जिसे हमने दरमियान से कट कर लिया। आपने इसे छीलना नहीं है, बिल्कुल ऐसे रख देना। तो इसे हमने दोनों को इसके अंदर रख दिया है। तो अब हम शामिल करते हैं, ये हमारे 2-2 इंच के टुकड़े हैं अदरक के, तो आपने छील के ये भी ऐड कर देने हैं। ये हमारे 50 रुपये का हमने मिक्स गरम मसाला मंगाया, जिसके अंदर ये हमारे हैं पत्ते, ज़ीरा, काली मिर्च और ये हमारे मतलब दालचीनी के हैं कुछ टुकड़े। तो हमने इसके अंदर ये पूरा मिक्स गरम मसाला आपने ना कम से कम भी 3 से 4 टेबल स्पून के करीब ऐड कर देना। अब हम इसके अंदर शामिल करते हैं हमारी इलायचियाँ। ये 5 हमने छोटी इलायची ऐड कर दिया इसके अंदर, और 1 टेबल स्पून के ज़्यादा हमने थोड़ी सी इसके अंदर सौंफ ऐड कर दिया है। सौंफ के साथ एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जायका आता है। ये 3 हमारे मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसे हमने छील कर इसके मतलब हमने पीसेस कर लिए हैं, दरमियान में से कट लगा लिया है। तो ये हमारी पोटली होगी रेडी। अब मैं इसे बांध के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारी पोटली बन गई। अब हम इसे एक साइड पर करके रख देते हैं। तो इस तरफ हमने हमारे पाए हमने धो के वॉश करके अच्छी तरीके से रख लिए हुए हैं। इसके अंदर हमने गोल बोटी का भी 2 किलो गोश्त ऐड किया। तो ये टोटल हमारा हो गया 4 किलो। 2 किलो पाए हैं, 2 किलो हमारा मतलब बोनलेस मतलब जो हमारा होता है बीफ का चिकन, मतलब बीफ का चिकन कह रही हूँ, बीफ का गोश्त, वो भी हमने 2 के बीच में डाल दिया। लाल बोटी का गोश्त तो अब हम इसके अंदर शामिल कर लेते हैं पानी कम से कम भी हम इतना इसके अंदर रखेंगे ताकि हम जब भी प्रेशर कुकर बंद करें तो ये नीचे ना लगे और ख़तरा भी ना नीचे लग रहेगा। आप अगर चाहें तो इससे पूरी रात भी रख सकते हैं हल्की आंच के ऊपर, ओपन ही, लेकिन हमने जल्दी बनाना है तो इसलिए हम प्रेशर कुकर के अंदर इतना पानी डाल के इसे बंद करते हैं। तो ये हमने इसके अंदर पानी डालिए। आप इतना समझ लें कि आपके जितने पाए होंगे आपने बस इन पाए को डिप कर लेना बीच में, और 1 इंच के करीब पानी ऊपर रखना है। तो अब हमने फ्लेम को ऑन कर दिया, उसको बॉयल आने देते हैं, और 1 चम्मच जब बॉयल आएगा फिर हमने 1 से 2 चम्मच के अंदर नमक ऐड कर देना है। फिर हम प्रेशर को बंद करके जो बॉयल आता है फिर आपको दिखाते हैं। इस दौरान आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये पाए इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया। हमने 2 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डाल दिया था, तो अच्छी तरीके से अब इसके गंदगी ऊपर आ गई थी जो सारी मैल थी। हमने इसको मतलब किसी बर्तन के अंदर निकाली। अब ये सारी ज़ाया हम गिरा देते हैं इसे। अब हम इस सालन के अंदर हमारी शामिल करते हैं पोटली। तो ये आ गई हमारी पोटली। अब हम इसके अंदर इसे डिप कर देते हैं। अब पोटली को हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं और प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं। मैं इसे बंद कर फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारे प्रेशर को ना कम से कम भी चलते हुए 1 से 1.5 घंटा हो गया था। हल्की आंच के ऊपर जब हमारी ना सीटी चलना शुरू हो गई तो हमने आंच को हल्का कर दिया था। तो ये मीडियम आंच के ऊपर कम से कम भी 1.5 से घंटा ले गया है। तो प्रेशर कुकर की सीटी हमने 5 मिनट के लिए आपने नहीं तोड़नी, क्योंकि ये यखनी जब बॉयल मतलब अंदर आना शुरू हो जाता है सीटी चलती है। तो सीटी जब आप चूल्हा नीचे बंद करें सीटी फ़ौरन नहीं उतारते, नहीं तो ये यखनी उबली होती है ऊपर आई होती है, तो आप फ़ौरन से सीटी उतारते तो ये प्रेशर कुकर अल्लाह ना करे फटने का भी खतरा होता है। तो इसलिए हमने अभी इसकी सीटी उतार ली। हम इसे खोले फिर आपको दिखाती हूँ। तो अब हमने प्रेशर कुकर को खोल लिया। हमने 5 से 6 इसके अंदर नलिया भी डाली। आप देख सकते हैं उसकी माशाल्लाह कितना अच्छा ये सूपी ऊपर का इतनी ज़्यादा तरी है, लेकिन हमने गीगा इसके अंदर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। तो ये जो हमारी पोटली है हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो अब हम इस प्लेट के अंदर इस पोटली को निकाल लेते हैं। पोटली को तो हमने साइड पे कर लिया। अब हम इसकी यखनी को लैदा कर लेते हैं, और ये जो हमारा इसके अंदर बीफ का ये पाए और गोश्त है इसके अंदर हम लैदा कर लेते हैं। मैं लैदा कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो अब हमने इस स्पाइडर की मदद से सारा गोश्त निकाल के इसके अंदर शिफ्ट कर दिया है। तो ये हमारी यखनी लैदा हो गया। अब यखनी को साइड पर कर लेते हैं और फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। तो अब हमने इसको ये निकाल लिया पतीली। ये ऊपर हमने बड़ा मतलब पतीली तो नहीं है, बड़ा पतीले के टाइप ही है। तो हमने इसे पर प्री हीट होने के लिए रख दिया। जब ये प्री हीट होती है फिर हम हल्का सा ऑयल ऐड करके मसाला भून लेते हैं। आपने कोशिश करनी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मसाले होंगे आप घर में पीसेंगे। मैंने ज़ीरा पाउडर बना लिया है, काली मिर्च और गरम मसाला घर में ही सब कुछ हमने पीसा है। तो हमने
ताज़ा मसाला घर में बना कर डालना, नहीं तो बाज़ार के पैकेट में मिलता है, डाल तो वो भी सकते हैं लेकिन उनका जायका अच्छा नहीं था। जो घर में हम खुद अपने हाथों से पीस कर डालते हैं उसका ताज़ा जायका आएगा। तो अब हम फ्लेम को पहले ऑन कर लेते हैं, फिर आपको अगला स्टेप बताते हैं। फ्लेम को हमने नीचे ऑन कर लिया, तो हमने हाफ़ कप से भी थोड़ा सा कम इसके अंदर घी ऐड किया है, क्योंकि हम घी तो मतलब पहले बहुत ज़्यादा इसके अंदर है, लेकिन हमारी मजबूरी है क्योंकि हमने मसाला भूनना है, हम भूनने का बगैर तो चलेगा नहीं, तो हम घी वहाँ से तो निकाल नहीं सकते, इसलिए हमने हाफ़ कप से भी थोड़ा घी ऐड कर लिया है। तो पहले हम इसे गर्म होने देते हैं, फिर हम शामिल करते हैं हमारे प्याज। ये हमारे 2 लार्ज साइज़ के प्याज है जिससे हमने रफली चॉप किया हुआ है, तो गर्म होते हम घी ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर शामिल करते हैं हमारा प्याज। तो प्याज हम इसके अंदर ऐड कर दिए, तो हल्की सी लाइट ब्राउन हो जाए फिर आपको दिखाते हैं। तो ये प्याज हो गया हमारे ब्राउन। अब थोड़ी सी हम इसके अंदर यखनी ऐड कर देते हैं। ये 1 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, इसे भी 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। 1 टेबलस्पून हम ऐड कर दिए इसके अंदर लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून हमने लाल मिर्च ऐड कर दिया। 1 मिनट आपने हर चीज़ को फ्राई कर लेना, तो लाल मिर्च को हमें मसाले के साथ 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून हमने यखनी के अंदर ऐड किया था, तो हम 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम नमक ऐड कर देते, क्योंकि ज़्यादा नमक डल जाए तो वो निकलता नहीं है, हम थोड़ा सा कम ही ऐड करेंगे। बाद में हम जो प्रेजेंटेशन के लिए प्लेट बनाएंगे उसके अंदर नमक भी रख लेंगे, जिसको कम लगे अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड कर ले। कुछ लोग कम खाना पसंद करते, कुछ लोग ज़्यादा, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड करें। तो 1 मिनट के लिए हम इससे भी भून देते हैं, और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा है ताकि मसाला नीचे न लगे। 1/3 टेबलस्पून हम हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं कलर के लिए। अब इसे भी हम इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ही प्यारा आ रहा है। ये मसाले पे डिपेंड करता है, आप जिससे इतना अच्छा, जिससे मतलब इस मसाले को जितना आप अच्छा भूनेंगे उतना ही इसका कलर भी अच्छा निकलेगा और टेस्ट भी। तो मसाले को हमने कम से कम भी 10 से 15 मिनट के करीब थोड़ी थोड़ी जब आप चीज़ें डाल दें, क्योंकि 1 मिनट आप भूनते जाए। 1 टेबलस्पून हमारा खुश्क धनिया पाउडर, और हाफ से थोड़ा सा कम ऊपर 1/3 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, इसे भी हम भून लेते हैं बीच में। यह बात अपनी याद रखनी कि मसाले को अपने नीचे नहीं लगने देना, जब नीचे लगना शुरू हो तो आप इसके अंदर थोड़ी सी यखनी ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून गरम मसाला। अब हमने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लिया और मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए इसके अंदर अच्छे तरीके से भून लेते हैं, क्योंकि हाई फ्लेम के ऊपर ये पकाएंगे तो इसके अंदर जितना सा भी हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए, तो ये प्याज वगैरह अच्छे तरीके से बीच में मिक्स हो जाए। कुछ लोग ये गलती कर जाते हैं कि इसके अंदर टमाटर ऐड कर लेते हैं। पाए के अंदर टमाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं आपने करना, और जब अदरक लहसुन आप मतलब उसके पेस्ट में आते हैं उसके अंदर हरी मिर्च आपने नहीं काटनी। मैं आपको बताती हूँ उसका क्या करना है हरी मिर्च का। तो हमें जितनी मेरे पास थोड़ी सी यखनी पड़ी हुई थी, 1 से 2 मेरे ख्याल से भून के करीब, तो हमने वो ऐड कर दिया और इसे हम अच्छे तरीके से यखनी को सूखने तक पका लेते हैं। ये जो हमने ज़ीरा कूटा था वो है, हम 1 से 1.5 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर देते हैं बीच में। 1 से 2 हरी मिर्च हमने काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। ये मसाला भून गया, अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हमारा गोश्त। तो पाए का हमने डाल दिया इसके अंदर, और ये कुछ हमारी हड्डियाँ थी जिसके साथ मतलब ये काफ़ी ज़्यादा भुनने में मसला हो रहा था, तो हमने 5 से 4 हड्डियाँ लैदा कर ली हैं। तो बाद में इसके अंदर से मिक्स निकाल लेंगे, लेकिन हमने इसके ऊपर से मांस उतार के उसके अंदर डाल लिया भूनने के लिए। अब आपने नरम नरम हाथों से चलाते रहना चम्मच को। तो ये तो मसाले के अंदर उबल नहीं रहता। इस दौरान हम 1 कप दही ऐड कर देते हैं इसके अंदर। तो ये हमारी अब जो पोटली है ये ठंडी हो गई है। अब हम इसे निचोड़ के इसका सारा रस निकाल लेते हैं। ये हमारा पोटली का असल है, तो ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब हम शामिल कर देते हैं इसके अंदर हमारी यखनी को हमने ऐड कर दिया। अब इसे कवर कर देते हैं और उबाल आने का वेट करते हैं। अब हम इसके अंदर हल्का सा नमक चेक कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कुछ चीज़ की कमी तो नहीं है। नमक मैंने टेस्ट के में थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया। अब अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। तो ये मैंने डिश आउट के साथ प्लेट रेडी कर ली है, जिसके पास हमारा है थोड़ा सा नमक रखा है, गरम मसाला रखा है, ज़ीरा पाउडर रखा है, सूखा धनिया, काले मिर्च, नींबू, और साथ में हमारी है हरी मिर्च और टमाटर। कोई लोग मतलब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर लेंगे, जिन्हें कम लगेगा। तो अब जैसे हमारा पावे रेडी होती है, फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसके अंदर उबाल आना शुरू हो गया हमारे पाव मसाले के अंदर। तो मसाला एक हमने बनाया ऊपर डाल देते हैं। इसके अंदर हमने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला है, सूखा धनिया डाला है, गरम मसाला डाला और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। अब हम ऊपर से फ्लेम को ऑफ करके सारा ऊपर से लगा देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके छुटकियों से। फ्लेम को कर दिया हमने ऑफ। अब ये मसाले को हम थोड़ा थोड़ा लेके ऊपर लगा देते हैं। आपने इसे थोड़ा थोड़ा से ऊपर से स्प्रिंकल कर देना, सारे को सारी तरफ हमने डाल देना। ये सारा हम ऊपर से स्प्रिंकल अच्छे तरीके से करेंगे, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब
अभी से कितने देखने में मज़ेदार और टेम्पटिंग लग रहे हैं, जब हम ट्राई करेंगे वो तो फिर टेस्ट तो पता ही चलेगा। लेकिन आप ज़रूर इसे घर में ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसी आपको हमारी वीडियो लगी। तो ये सारा मसाला हमने ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया। ये थोड़ा सा करिएंडर था जिसे हमने काट के रखा हुआ है, अब ये भी ऊपर हम स्प्रिंकल की तरह डाल देते हैं। ये भी हम ऊपर डाल देते हैं इसका सारा, और अब हम इसे कवर कर देते हैं ऊपर से। और हल्का सा जो इसका ढक्कन है हमने ऐसे करके रखना है ताकि इसके अंदर हवा जाती रहे, जिसका ऊपर से तरी है वो अच्छी बन जाए। तो 2 मिनट के लिए हम ऐसे ही ढक्कन को छोड़ देते हैं। ऊपर से फ्लेम हो रही है, पंखा ऊपर चल रहा है, इसलिए हवा लगेगी तो इसकी तरी मोटी हो जाएगी ऊपर। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि हमारी पायो की फुल लुक, इसका टेस्ट इतना यमी है, इतना मज़ेदार है कि आप ज़रूर घर में ट्राई करें और हमें बताएं। अगर आप लोग हमारे मतलब इस रेसिपी को पसंद करें तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी है। देखने में तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। और ये हमारी इसके साथ प्लेट, आप बाहर से कहीं से भी आप पाए खाने जाएँ तो आपको ये प्लेट ज़रूर सर्व कर दें, क्योंकि अपने मसाले अपनी मर्ज़ी से आप ऐड करें। इसके अंदर कुछ ज़्यादा तो नहीं है, मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया हमने क्या क्या सर्व किया हुआ है। तो ये थी हमारी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।